दोस्तों, हमारा जो भाग्य है वो हमेशा से ही चर्चा में रहता है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म होने से पहले ही लिख दिया जाता है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मनुष्य जो अपने जीवन में कार्य करता है उसका भाग्य उसी के हिसाब से ही लिखा जाता है। भाग्य और कर्म के बारे में समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दो चीजों के बीच का अंतर बताने वाले हैं और जानेंगे उस सवाल का जवाब कि क्या हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है या फिर हमारे जन्म से पहले ही हमारा भाग्य लिख चुका होता है। वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमारे भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जहां से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। इन पुराणों में यह बताया गया है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तब उसका सिर्फ शरीर ही नष्ट होता है, उसकी आत्मा मरती नहीं है। हमारे गरुड़ पुराण में यह साफ साफ बताया गया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योनियों में मनुष्य की योनि आती है। जो इंसान अपने जीवन में जिस तरह के कर्म करेगा उसी के हिसाब से अगले जन्म में उसको अपनी योनि प्राप्त होगी। इस चीज को अगर समझा जाए तो ये पता चलता है कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होने वाला है ये पहले से ही तय हो जाता है। अपने जीवन में आप जिस भी तरह का कर्म करेंगे, भले ही वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, आपको आपकी मृत्यु के बाद अगले जीवन में उसी के हिसाब से ही नया जीवन मिलेगा या फिर ये कह लीजिए कि एक नई योनि मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं तो जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता या फिर उन्हें भला बुरा कहता है उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति पीठ पीछे धोखा देता है और सामने से वो आपके मित्र बनेंगे लेकिन होते वो आपके दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को उनके अपने अगले जन्म में गिद्ध का रूप मिलता है। एक व्यक्ति का अगला जन्म किस तरीके से होगा और उसे उस जन्म में किस तरह के पाप भोगने होंगे, ये सब कुछ पहले से ही तय हो चुका होता है। यानी कि आपका पिछला जीवन किस तरीके से रहा, सब कुछ इसी पर आधारित होता है। एक तरह से आपके सभी पाप पुण्य का आपको आने वाले जन्म में सुख भी मिल सकता है या फिर आपको दंड भी भोगना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अलावा आचार्य चाणक्य ने भी कर्म और पुण्य के बारे में बताते हुए बहुत कुछ कहा है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने कर्मों के बदौलत अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। वो बताते हैं कि किसी भी मनुष्य की 5 ऐसी चीज होती है जो कि उसके संसार में आने से पहले यानी कि माँ की कोख में ही तय हो जाती है। ये 5 चीज है आयु, धन संपत्ति, मृत्यु, विद्या और कर्म, जो कि पहले से ही निर्धारित रहती है। चाणक्य ये भी बताते हैं कि हर एक शिशु की आयु अपने माँ के कोख में ही तय हो जाती है। आचार्य चाणक्य के हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपने कर्म के हिसाब से ही सुख और दुख भोगने होते हैं और जो ये कर्म है ये जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में हो, बल्कि पुराने जन्म में भी हो सकते हैं। आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके कर्मों के हिसाब से ही किया जाता है। चाणक्य बताते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में 101 बार मृत्यु का योग बनता है। इनमें से एक बार काल मृत्यु होती है और बाकी सब बार अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु को तो कर्म और भोग से बदला जा सकता है, लेकिन जो काल मृत्यु होती है उसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। भाग्य और कर्म को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बहुत कुछ बताया है। गीता के द्वारा श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का भाग किस तरीके से तय किया जाता है। उनके अनुसार धरती पर रहने वाला हर एक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद ही करता है। हम अपने जीवन में हर पल क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, यही आगे जाकर हमारे भाग्य को बनाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कंस की मृत्यु की बात करें तो उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, जिसके बाद कंस ने कोशिश तो बहुत करी अपनी मृत्यु को टालने की, लेकिन अंत में श्री कृष्ण के द्वारा ही उसकी मृत्यु हुई, जो कि उसके भाग्य में लिखा ही हुआ था। अपनी मृत्यु को टालने के लिए कंस को सिर्फ अपने कर्मों को सुधारना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से कर्म और भाग्य के बारे में हमारे पुराणों में ये बात बताई गई है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य कर्म और भाग्य के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में भी आपने आज जाना और साथ ही गीता के द्वारा श्री कृष्ण का कर्म और भाग्य के बारे में दिया गया ज्ञान भी आपने समझ लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।